get connected with their own self. The divine source is within you. It's a matter of tapping it, experiencing it. Get power and bliss from it. Om Namo Arhanta. Om Namo Siddhanam. Om Namo Aryanam. Om Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahuram. Eso Panchanamokaro Savapavapanasano Mangalancha Sabvesim Padamam Havai Mangalam. Om Shrimad Kirvana Chakra Sutamukutatati Devyamanekyamala Jyotirjwala Karala Suritamkurika Krishtapadarvinde Vyaghroruka Sahasra Jwaladhanalashika Lolapashankushate Om Krim Rim Mantra Rupe Kshapita Kalimale Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi Padme. साध्वी सुमेधा जी द्वारा प्रार्थना। गुरु चरणों में नमन। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसाही देगा, जिस ईश्वर ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसाही देगा, जिस ईश्वर ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियाँ देगा भर भर झोली। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसाही देगा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी देखा। जिसके हाथ में सबकी रेखा, उसकी ओर जिसने भी
सही समय पर मध्यम तारा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका ही देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। जिस ईश्वर ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, हटेगी जब घन घोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, हटेगी जब घन घोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। जिस ईश्वर ने दर्द दिया है वो ही दवा भी देगा, वो ही दवा भी देगा। पूजा पारिक। मत्तेन वंदामि मानस। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सतगुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा भूले कभी हम राह प्रभु, याद रहे हम तेरे वचन। तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन। अंतर में तू है बसा, तुझको ही मेरा जहां। तुझको ही ध्याऊं शीशे झुकाऊं, चरणों में रखना सदा। सतगुरु परमात्मा अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें। बिखरे कभी ना साथ रहे हम, सच्चे पंथ पर चलते रहे। जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हमारे कर्म। सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सतगुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा। जय जिनेन्द्र। आज का मंगलमय दिवस तीर्थंकर महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं। पर्युषण के 5वें दिवस। ऐसा तो जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का है,
लेकिन परंपरा है कल्प सूत्र के वाचन की, और उसी के मध्य में 5वें दिवस भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रकृति 70, 80, 90 वर्ष का समय सबको देती है, लेकिन कुछ जीवन ऐसे होते हैं, ऐसे विशिष्ट होते हैं, विशिष्टतम होते हैं कि समय के वक्ष पर अपना स्थान अंकित कर देते हैं, शाश्वत स्थान अंकित कर देते हैं। समय की आंधी, समय की धूल, समय का बवंडर उनकी स्मृति को, उनकी उपस्थिति को पुराना नहीं कर सकता। 2500 वर्ष पूर्व हुए महावीर, लेकिन आज भी उनके संदेशों की गूंज हमारे हृदय में है। आज भी लाखों लाख लोग उनको अपना प्रेरणा स्रोत, उनको अपना रोल मॉडल, उनको अपना भगवान तीर्थंकर पथ प्रदर्शक मानकर श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हैं। पूरा जीवन जैसे विशिष्टताओं से भरा हुआ है, पूरा जीवन जैसे एक दिव्य चमत्कार है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म होता है भगवान का, और जन्म के साथ ही और जन्म से पूर्व ही मातृश्रा ने सुंदर स्वप्न देखे। वो स्वप्न ही कह रहे हैं कि कितना शुभ होगा, कितना मंगल होगा, कितना कल्याणकारी होगा ये जन्म। और बड़े आनंद और प्रसन्न भाव से मातृश्रा वर्धमान को जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, और नाम रखते हैं वर्धमान, क्योंकि सब कुछ बढ़ने लगा था। धन, धान्य, संपत्ति सभी कुछ बढ़ने लगा, उसके साथ बढ़ने लगी सबके मन की प्रसन्नता, इसलिए नाम रखा वर्धमान। संपत्ति बढ़ सकती है, साधन बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ मन की प्रसन्नता बढ़ेगी ये जरूरी नहीं है। और साधनों के बढ़ने से मन की प्रसन्नता बढ़ती, आज शायद सभी सुखी हो गए होते। साधन बढ़ना एक बात है और मन प्रसन्न होना एक बात है। हमारे सारे तीर्थंकर राजाओं के बेटे हुए, चाहे ऋषभ देव है, चाहे पार्श्वनाथ है, चाहे महावीर है, या फिर भगवान नेमिनाथ है। सभी राजघरानों से है, सभी राजकुलों से, और बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। राजघरानों से जब पुत्र निकलते हैं, या मल्लीनाथ भी है, वो भी राजकुमारी है, या पुत्रियां, लड़कियां निकलती हैं, इस बात का सूचन है कि जो बाहर की संपत्ति है, इससे कहीं और एक बड़ी संपत्ति अंतस की संपत्ति है। जो बाहर में विस्तार दिख रहा है, उससे कहीं और एक बड़ा विस्तार भीतर का विस्तार, जिसको पाने के लिए, जिसको खोजने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी राजा के पुत्र निकले हैं। कोई तीर्थंकर बने, कोई केवली बने, कोई अरहंत बने। ये कहने के लिए कि जिस संपदा को हम बाहर में देख रहे हैं वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी कहीं और श्रेष्ठ है अंदर की संपदा, जिसको खोजने के लिए हम निकल रहे हैं। तो जब वर्धमान का जन्म होता है तो बाहर की संपत्ति, बाहर के धन धान्य, बाहर की समृद्धि तो बढ़ती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तीर्थंकर कोई बनता है, जब कोई तीर्थंकर होता है तो अनंत, तो सबसे बड़ा शुभ नाम कर्म का उदय होता है तीर्थंकर का। 8 कर्म कहे हैं जैन दर्शन में, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयुष्य, गोत्र और अंतराय। हमारा जो जीवन का दिखने वाला विस्तार है, उसका कारण है नाम कर्म।
ऐसा जैन दर्शन कहता है। हम कैसे दिखेंगे, हमारी आवाज कैसी होगी, हमारी पर्सनालिटी कैसे होगी, हमारा रूप रंग कैसा होगा, इस सब का निर्णय करता है नामकरण। हमने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बोलते ही चले जाए, बोलते ही चले जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब और ना बोले, आवाज अच्छी नहीं लगती है, कर्कश लगती है। कुछ लोगों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस वो बैठे रहें और हम बोलते रहें, उनका सानिध्य अच्छा लगता है। और कुछ लोग आके बैठते हैं तो सोचता लगता है कब निकल जाए, कब दूर हो जाए तो अच्छा है। शुभ नाम कर्म का जब उदय होता है तो आपका बोलना अच्छा लगता है, आपका चलना अच्छा लगता है, आपका बात करना अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, आपकी आवाज अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है। और जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब कोई तीर्थंकर बनता है तो उसका जो शुभ नाम कर्म है वो जबरदस्त है। इससे जहां और वर्तमान तो उस शुभ नाम कर्म के साथ में आए, इसलिए उपस्थिति से लोग खुश हो गए हैं, प्रेजेंस से लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए हैं। और हमने देखा है पूरा जीवन, जब तीर्थंकर बन गए, जो बोला वो लोगों ने माना, जहां चले लोग उनके पीछे चले। हम कभी कभी जैन धर्म में कहते हैं ना कि पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है, लेकिन पुण्य के बिना चला भी नहीं जा सकता। आप सब न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आपका इतना बड़ा विस्तार है, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमिकली भी है और हर ढंग से आपने प्रगति की है। पुण्य के बिना नहीं होती है ये प्रगति, और साधन भी मिलते हैं पुण्य से। धर्म है पुरुषार्थ से, पर साधन है पुण्य से। तो जो मैक्सिमम बड़ा पुण्य है शुभ नाम कर्म का, वो तीर्थंकर के पास में। तो वर्धमान उस संपदा के साथ में जन्म लिया है उन्होंने, इसलिए जन्म के साथ ही उनकी खुशियां हैं, उनकी प्रेजेंस की, उनकी उपस्थिति की जबरदस्त खुशियां हैं। नाम रखा है वर्धमान और सब कुछ बढ़ता ही जाता है। माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ के प्रसन्नता का पार नहीं है। ऐसा पुण्यशाली बालक का जन्म हुआ है हमारे घर में। माँ तो देखते देखते खुश, माँ तो थकती नहीं है देखते देखते, इतनी प्रसन्न जिसका कोई शब्दों में जिसे कहा नहीं जा सकता। थोड़े बड़े होते हैं वर्धमान और विद्यालय में, गुरुकुल में भेजा जाता है। कौन पढ़ाएगा भावी तीर्थंकर को? किसकी ताकत है, किस शिक्षक की, किस अध्यापक की ताकत है कि वर्धमान को कुछ पढ़ा सके? ज्ञान वर्णीय कर्म का जबरदस्त क्षयोक्षम के साथ में वर्धमान आए हैं इस पृथ्वी पर। हमारे अंतस में जो आत्मा है, अनंत ज्ञान की क्षमता है इस आत्मा में। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ऐसा समझिए कि जैसे एक मिरर है, एक ग्लास है, एक मिरर है। उस मिरर के सामने एक रिफ्लेक्शन वो दिखता है मिरर में, दूसरा रिफ्लेक्शन दिखता है मिरर में, तीसरा रिफ्लेक्शन, जितने रिफ्लेक्शंस आते हैं सब मिरर में दिखते हैं। लेकिन मिरर जितना स्वच्छ होगा उतने क्लियर रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। और मिरर पर अगर धूल है, मिरर पर कोई दाग है, मिरर कोई स्पष्ट नहीं है, तो सामने से आते हुए रिफ्लेक्शन नहीं दिखेंगे। तो आत्मा भी एक मिरर, दर्पण की तरह है। आत्मा में जानने की अनंत क्षमता है, लेकिन जैसे दर्पण पे धूल होती है और दर्पण में दिखता नहीं है, ऐसे आत्मा पर कर्मों की धूल है। आत्मा में अनंत क्षमता है, अनंत क्षमता है आत्मा में जानने की, लेकिन वो जानने की क्षमता कर्मों के आवरण से ढक गई। और जितनी ज्यादा ढकती है उतना कम हमें समझ में आता है, हमें इतना कम हम जान पाते हैं। थोड़ी साधना से क्षयोक्षम होता है, थोड़ी साधना से वो
धूल हटती है। और जब कोई तीर्थंकर बनता है, जब कोई केवली बनता है, कोई अरहंत बनता है, तो उसके दर्पण पे से 100% धूल हट जाती है, दर्पण स्वच्छ हो जाता है, दर्पण क्लीन हो जाता है। तो 100% जो 100% वो आत्मा में जानने की क्षमता जो है वो प्रकट हो जाती है। वर्धमान जानने की उस क्षमता के साथ पैदा हुई। जबरदस्त ज्ञानावरणीय कर्म का ज्ञान को आवरण करता है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान को ढक देता है ज्ञानावरणीय कर्म, लेकिन किसी का कम ढकता है और किसी का ज्यादा ढकता है। इससे कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जबरदस्त चीजें समझ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। जैन दर्शन कहता है कि उनका क्षयोपशम, उनका क्षय मतलब कुछ धूल हट गई है और कुछ धूल नीचे बैठ गई है, इसे ज्यादा समझ पाते हैं। तो वर्धमान तो जबरदस्त क्षयोपशम के साथ उनका जन्म हुआ है। क्या पढ़ाएंगे अध्यापकों? वर्धमान को देख के ही हाथ जोड़ देते हैं कि आपको हम क्या पढ़ाएं। माँ थोड़ा असमंजस में है कि गुरुकुल नहीं जाएगा, क्योंकि माँ को कभी अपने शिशु अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा चिंतित रहती है। बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाते हैं वर्धमान, और हम सब जानते हैं कि वो सर्प को, उस सांप को खेल खेल में वर्धमान उठाकर साइड पर रख देते हैं। कितने ही बच्चे खेल रहे हैं और वर्धमान और सांप को देखते ही बच्चे चिल्लाते हैं सांप सांप सांप, और वर्धमान कहते हैं डरो मत, डरो मत, ये सांप है, ये सर्प ही है, और एकदम प्रेम से अहिंसक भाव से उठाकर उसको रख देते हैं। सुनना आसान लगता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा सर्प को उठा लेता है। हम 4 संज्ञाओं से पैदा हुए हैं। वी आर बोर्न विथ 4 बेसिक इंस्टिंक्ट्स। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। हमारा जन्म ही संज्ञा मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट उनके साथ में पैदा हुए हैं। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे पहले वो आहार भोजन माँ के पास में दूध की अपेक्षा करता है, और जीवन के अंत तक भोजन भोजन भोजन। आहार संज्ञा मतलब वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, भोजन के बिना हम नहीं रह पाते। इसलिए भगवान ने इतने प्रयोग भोजन पर किए हैं। और हमारे भी जीवन में देखिए, किसी से भी प्रेम है तो पहला एक्सप्रेशन भोजन है। घर पे आइएगा भोजन करने के लिए, घर पे आइएगा चाय के लिए। और जब कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो इतने प्रकार के भोजन बनाते हैं, क्योंकि भोजन एक्सप्रेशन है हमारे प्रेम का। भोजन जिजीविषा के साथ में संबंधित है। बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मैं देखती हूँ माताओं को महीना भर चल सके इतना भोजन पैक कर देते हैं। बच्चे तो कुछ और खाना चाहते हैं, लेकिन माताओं को लगता है कि मेरे हाथ का बना भोजन पौष्टिक सुंदर, बच्चा मेरा स्वस्थ रहेगा। आहार संज्ञा से हम जन्म लिया है हमने, इसलिए भगवान ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट भोजन के साथ में किए कि भोजन के साथ में तादाद में टूटेगा तो तू शरीर के साथ में तादाद में टूटेगा, और शरीर के साथ में टूटेगा तो तू आत्मा के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए भगवान 5-5 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने भोजन के बिना रह जाते थे कि भोजन मुझसे बड़ा नहीं है, मैं भोजन से बड़ा। भय संज्ञा से हम बॉर्न हुए, ऑल द टाइम फियर में है, ऑल द टाइम फियर में। कल क्या होगा, कल बीमार पड़ गया तो घर में सब व्यवस्था ठीक रहेगी, लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट फियर है। व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से, कांस्टेंट फियर। मेरे बारे में लोग अच्छा कह रहे हैं, मेरे बारे में लोग अच्छा सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कांस्टेंट फियर से हम रहते हैं। और जिस प्रकार की दुनिया की घटनाएं हैं, कहीं पर टेररिज्म, आतंक, लोग वहशी हो जाते हैं, उसको देखकर और मन में भय पैदा होता है
कि दुनिया किस तरफ में जा रही है। लेकिन भगवान का नाम है अभय दयान, निडर है वर्धमान बचपन से। जिसने स्वयं को खोज लिया है, जो स्वयं को जानता है, वो डरता नहीं है। तो भगवान जो है वो अभय अभय दयाणम, हमने मुथुनम बोलते हैं ना, अभय दयाणम। भगवान अभय के देवता है। सबको उन्होंने अभय दिया, खुद भी वो निर्भय है, खुद भी वो अभय है। इसलिए तो इस छोटी उम्र में उस सर्प के, जो छोटे से सर्प को आराम से फूल की माला की तरह रख सके। प्राणी भी हमसे भयभीत हो जाते हैं, हम इतना जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अभय वर्धमान अत्यंत प्रेम से उस सर्प को अपने से दूर करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, भगवान इनसे पार हुए, बचपन से ही पार हो गए। मैथुन संज्ञा, किसी ना किसी का साथ हम चाहते हैं, किसी ना किसी के, हम अकेले नहीं रह पाते हैं। इस पेंडेमिक में सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने लोगों के मन में देखा, अकेले होने का डर, अकेले होने का भय, अकेले रहने का मोनोटोनसनेस। अकेले नहीं रहा जाता है। नहीं कुछ होगा तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, टीवी वॉच करेंगे, लेकिन अकेले नहीं रह पाता है व्यक्ति। सोशल एनिमल है, किसी ना किसी का साथ चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए। बड़े सारे केसेस हमने पढ़े इस पेंडेमिक में, लोग अकेले हो गए, डिप्रेशन में आ गए, किसी को घर नहीं बुला सकते, किसी के घर अपने जा नहीं सकते हैं, फोन पर आप कितना बोलेंगे, ह्यूमन टच चाहिए। क्योंकि हम मैथुन संज्ञा से बॉर्न हुए हैं, हमें चाहिए लोगों का संसर्ग, कंटिन्यूसली हमें लोगों का संपर्क चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए। और भगवान अकेले हो गए भगवान। 12-12 वर्ष तक किसी से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसको किसी और की आवश्यकता नहीं रहती है। जो स्वयं में आनंदित हो जाता है उसको किसी और की आवश्यकता नहीं रहती है। हम खुद अपने में पूरे नहीं हैं, इसलिए किसी और का साथ चाहिए। और चौथी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा से हम बॉर्न हुए। हमारा जन्म परिग्रह संज्ञा के साथ में हुआ है। छोटे बच्चों को भी आप कोई खिलौना देते हैं, वो अपने हाथ में रखना चाहता है। पूरी जिंदगी परिग्रह, ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी इकट्ठा कर ले, ये भी इकट्ठा कर ले, क्योंकि इस वृत्ति के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उसी में हमें सुरक्षा लगती है, उसी में हमें एक हमें कंफर्ट लगता है। बाहर की चीजें हमारे पास में जितनी आती हैं, हम अपने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा सुरक्षित फील करते हैं, क्योंकि हम इस संज्ञा से, इस इंस्टिंक्ट से हम बॉर्न हुए कि आई नीड थिंग्स विद मी। हम सबको पता है कि एक टूटी हुई झाड़ू और फटा हुआ कपड़ा भी हम अपने साथ में लेके नहीं जा सकेंगे। हम सब जानते हैं इस बात को। कितनी भी कोशिश करेंगे, कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकेंगे। गुरु नानक एक बार पंजाब के गांव में गए और उस गांव में ऐसा एक रिवाज था कि जो घर संपन्न है वो अपने घर के बाहर में एक झंडा लगाया करता था, फ्लैग लगाता था, to let people know that I am capable of supporting other people also. तो एक साधक है जिनके घर के बाहर में बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, और गुरु नानक उस गांव में पहुंचते हैं तो साधक बड़े बड़े प्रेम से प्रणाम करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरे पास में साधन बहुत है और आप जो भी कहेंगे वो मैं कर दूंगा। साधन तो बहुत है, नानक तो नानक है, विचक्षण है। एक छोटी सी सुई उन साधक को देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा छोटा सा काम है, ये मेरी एक सुई है, नीडल है, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये तुम मुझे दे देना, मैं अपने साथ में इसको लेके चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मैं तो 10 भी 100 भी सुई दे सकता हूँ आपको।
और उन नानक को कहकर व्यक्ति घर आते हैं, साधक घर आते हैं और कहते ये मैंने कैसा प्रॉमिस कर दिया। घर आके उनको ध्यान में आते 100 सुई क्या 10 सुई क्या, मैं सुई का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दे सकता, ये मैंने कैसा प्रॉमिस कर दिया। तुरंत उल्टे पैर वापस आते हैं नानक के पास में और नानक को कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, ये कैसी आपने डिमांड, ये कैसी मांग, ये कैसा आदेश, मैं सुई को कैसे दे सकता हूँ। तो नानक ने कहा वत्स मेरे पुत्र, ऐसी संपदा तो इकट्ठी कर जो आगे तक तेरी साथी बन सके। ये जो संपदा तेरे पास में है इसके लिए मैं तेरा अभिनंदन करता हूँ, लेकिन ये संपदा तू कितनी भी कोशिश करेगा तेरी साथी नहीं बनेगी। संपदा होना बहुत पुण्य है, संपदा होना तेरे पुरुषार्थ का प्रतीक है, तू पुण्यशाली है, तू भाग्यशाली है, तेरे पास में संपदा है। लेकिन ये संपदा तेरी साथी नहीं है, ये तेरा साधन है। संपदा साधन है, संपत्ति साधन है। वो साधन जरूरी है लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। उन साधनों के उपयोग से, इन साधनों के सहारे से तो ऐसी संपदा इकट्ठी कर जो तेरी आगे की साथी बन सके। परिग्रह संज्ञा से हम बॉर्न हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हर चीज हम लेना चाहते हैं, हर चीज हम इकट्ठा करना चाहते हैं और भगवान ने मना भी नहीं किया है। आप देखिए उपासक आनंद जो है भगवान के जो प्रथम श्रावक है, हमारा तो क्या विस्तार है जो उपासक आनंद का विस्तार है। उस समय में 2500 वर्ष पूर्व हजारों की संख्या में हल, हजारों की संख्या में पशु, सैकड़ों लोग काम करते हैं और बड़े हजारों एकड़ उनके पास में जमीन है, भूमि। और जब उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मैं भी दीक्षा लूंगा, तो भगवान ने कहा नहीं आनंद, चक्खु भूयम मेरी भूयम, तू दीक्षा नहीं लेगा। तू समाज की आंख है, तू समाज की रीढ़ है, बैकबोन है, तू दीक्षा लेगा तो हजारों लोग हिल जाएंगे। तो भगवान संपत्ति के विकास के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आंतरिक विकास, परिग्रह संज्ञा से हम बॉर्न हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसी संपदा भी जो हमारी साथी बन सके आगे की यात्रा के लिए। देखिए अगर भगवान का जीवन इन चारों संज्ञाओं से जैसे परे है, इन चारों संज्ञाओं को जैसे जीत लिया है भगवान ने, आहार बाधक नहीं है भगवान के लिए, भय से निर्भय अभय हो गए हैं भगवान। परिग्रह के एक कपड़ा भी नहीं रखा है, ऐसे अपरिग्रही हो गए हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है। 12.5 वर्ष तक अकेले रहे हैं वहां। थोड़े बड़े होते हैं तो माँ को कहते हैं कि माँ मैं दीक्षा लूं, क्योंकि जन्म ही तीर्थंकर बनने के लिए हुआ है, जन्म ही केवल ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान माँ कृष्णा को कि मैं लूं दीक्षा। और माँ तो, कोई माँ कभी अपने संतान को दीक्षा की इजाजत देती है? इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं। माँ जानती है पथ कल्याणकारी है, लेकिन अपने बेटे या बेटी को, अपना पुत्र या पुत्री को, अपने संतान को इस मार्ग पर जाने के लिए सहर्ष अनुमति नहीं देती है। और महावीर तो इतने कोमल है, इतने दयालु है, जब गर्भ में थे तो उनके हिलने जुलने से माँ को तकलीफ होगी, इसलिए हिलना जुलना भी बंद कर दिया। और आज माँ को कहते हैं कि मैं दीक्षा लूं, और माँ तो एकदम सहन नहीं कर सकती है। 14 आंसू त्रिशला की आंखों में, और कोई माँ नहीं कहती है कि तू दीक्षा लेना। सभी माँ जानती है कि पथ कल्याणकारी है, लेकिन इजाजत आज्ञा देनी बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कोई तीर्थंकर बनते हैं तो नमो तीर्थस्व तो कहते हैं, तीर्थ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में माँ को प्रणाम करते हैं। माँ की आज्ञा मिलनी आसान नहीं होती। और माँ का रुदन देखकर, और अधिकांश में देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने जैन धर्म में,
कि राजा के बेटे हैं वर्धमान, और जब त्रिशला से उन्होंने आज्ञा मांगी, माँ त्रिशला से, पिता सिद्धार्थ से, तो उन्होंने मना किया। ऐसा वैभव छोड़कर, ऐसा साम्राज्य छोड़कर तू अकिंचन बन जाएगा, तू साधु बन जाएगा, कौन माँ बाप इजाजत देगी। और दूसरी बात लगती है जब कोई दीक्षा लेता है कि कोई मजबूरी होगी तो दीक्षा ली है। आज तो ये थॉट यही है कि कोई तकलीफ है तभी कोई दीक्षा लेता है। मैंने भी जब दीक्षा ली 35 साल पूर्व, तो लोगों ने मुझे यही पूछा कि कोई तकलीफ है आपको, कोई प्रॉब्लम है, कोई माता पिता ठीक है, घर में कोई चैलेंज है, तरह तरह के प्रश्न लोगों ने मुझे पूछे। और मैंने कहा कि संन्यास का जन्म दुख में से नहीं होता है, संन्यास का जन्म आनंद में से होता है। कोई दुखी पीड़ित अगर दीक्षा लेता है तो दुख और पीड़ा ही बांटेगा। संन्यास तो ऐसा है जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर जब पहला कदम दूसरी सीढ़ी पर आता है तो जो पहली सीढ़ी से हमारा कदम अपने आप उठ जाता है। तो संन्यास पाना है, संन्यास छोड़ना नहीं है। वर्तमान संन्यास किसी और उपलब्धि का अनुभव है, तो पहली जो संसार की हमें उपलब्धि लगती है वो अपने आप छूट जाती है। महावीर को कुछ मिला है अंदर से, वर्धमान को मिला है कुछ अंदर से, इसलिए अपने आप छूट रहा है वो वैभव, लेकिन माता पिता देख नहीं पाते। माता का रुदन देखकर वर्धमान के चुप हो जाते हैं कि माँ को दुखी करके क्या संसार का कल्याण करूंगा, चुप हो जाते हैं महावीर। समय गुजरता है, माता पिता का देहांत होता है, और फिर बड़े भाई नंदीवर्धन को कहते हैं अब मैं लूं दीक्षा। नंदीवर्धन भी चौधारा आंसू से कि अभी तो माता पिता गए हैं, तू भी छोड़ के चला जाएगा। महावीर की कथा है ये, वर्धमान का नंदीवर्धन से प्रेम अनूठा है। हमारे इतिहास में एक भरत और बाहुबली का प्रेम है और एक नंदीवर्धन और वर्धमान का प्रेम है। बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा प्रेम, बड़ा पुण्य होता है तब भाइयों से प्रेम होता है। ये तो कथाएं तो हम देखते हैं, कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं भाई भाई, बड़ा मुश्किल है। एक ही माता पिता की संतान है लेकिन आपस में जुड़ना आसान नहीं होता है, आपस में संबंध बनाना आसान नहीं होता है। और मैं कहती हूं कि संपत्ति के अधिकार के लिए भाइयों को छोड़ देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। नंदीवर्धन का अपार प्रेम है, भरत बाहुबली का प्रेम है। बाहुबली जीत सकते थे वो युद्ध, लेकिन भर भाई के लिए, मैं इस राज्य के लिए भाई को तकलीफ दे दूंगा, छोड़कर चले गए और दीक्षा ले ली बाहुबली। ये पर्वाधिराज पर्यूषण है। अगर परिवार से किसी में कहीं कोई अनबन है तो हिम्मत करके छोड़ दे उस अनबन को, नहीं कुछ साथ में जाने वाला है। वर्धमान कहते हैं नंदीवर्धन को कि मैं दीक्षा लूं। नंदीवर्धन की आंख से भी चौधारा आंसू है कि मेरा भाई जंगलों में, मेरा भाई तकलीफ में, मेरा भाई कहाँ साधु बनकर दर दर भटकेगा। उसका तो राज्य है, उसको तो राज्य करना चाहिए। लेकिन वर्धमान एक घर का दीपक बनने के लिए नहीं जन्मे है। भगवान महावीर वर्धमान तो जगत का प्रकाश, जगत का आलोक बनने के लिए उनका जन्म हुआ है। जवाब नहीं देते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे रह जाते हैं घर में जैसे कि उनकी दीक्षा हो ही गई है, क्योंकि मन ऐसा है, हृदय ऐसा है, भाव ऐसे, घर में रहते हुए भी वो साधु बन जाते हैं। दीक्षित जैसा उनका व्यवहार है, सबसे तटस्थ हो गए। और नंदीवर्धन देखते हैं कि तो यहाँ है हमारे साथ में, लेकिन हमारे साथ में नहीं है। इसका मन, इसका हृदय, इसके भाव तो कहीं और लगे हैं, इसको मैं घर में रोककर क्या करूंगा। बड़े विवल भाव से वर्धमान को कहते हैं कि तू अपने उद्देश्य के लिए निकल सकता है, और वर्धमान की दीक्षा होती है।
एक एक वर्ष तक वर्षीदान देते हैं, 1 वर्ष तक। जो संपदा उनकी थी, जो संपत्ति उनकी थी, खुले हाथ उससे लुटाते हैं। और आज भी ट्रेडिशन है, जब भी कोई दीक्षा लेता है तो वर्षीदान करता है और दीक्षा लेके निकलते हैं वर्धमान, और खुद पंचमुष्टि लोच करते हैं। कोई गुरु नहीं है, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, सेल्फ इंस्पायर्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है मापी। और एक वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि लोच करके, नमो सिद्धाणम करके वर्धमान की दीक्षा होती है। पार्श्वनाथ भगवान का एक परंपरा चल रही है, 250 वर्ष पूर्व है पार्श्वनाथ भगवान। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो किसी और की परंपरा से प्रेरित नहीं होते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, अपना रास्ता स्वयं चुनते हैं, अपना मार्ग स्वयं खोजते हैं। वर्धमान ने दीक्षा ली और चले स्वयं खोजने के लिए उस अंत संपदा। आपने कितने ही बार सुना होगा कि जब दीक्षा लेकर निकल गए, एक याचक पहुंचता है महावीर के पास में, 1 साल तक वर्षीदान दिया है और सबको मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, लेकिन उस ब्राह्मण को नहीं मिला है। कहीं देशाटन पर गया था, कहीं घूमने के लिए गया, कहीं कुछ काम के लिए गया था, और पीछे से 1 वर्ष तक बट गया सब कुछ। पत्नी उलाहना देती है, अब आयो। सब कुछ तो वर्धमान ने बांट दिया और तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जिन्हें मिला है वो मालामाल हो गए हैं, समृद्ध हो गए, हम तो ऐसे ही भिखारी रह गए। तुम जाओ लेने के लिए। अब तो ब्राह्मण कहता है, मैं अब क्या लूं, अब तो वर्धमान ने सब कुछ दे दिया है, अब मैं क्या लूं उनसे, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहती है, पत्नी मैं नहीं जानती क्या लूं और क्या नहीं, तुम जाओ और लेके आओ उनसे कुछ भी। जंगल में चले गए हैं वर्धमान, स्वयं की खोज में, स्वयं की संपदा की खोज में निकल गए हैं वर्धमान। और दीक्षा के समय में एक वस्त्र है शरीर पर जिसको हमने देवदुष्य कहा है। एक ही कपड़ा है शरीर पर जिसको पहना मतलब ओढ़ा है और निकले हैं वर्धमान। वो याचक ढूंढता 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 वर्धमान के पास में पहुंचता है और प्रणाम करता है और कहता है कि दे दीजिए मुझे कुछ, मैं तो अभागा रह गया, मुझे कुछ नहीं मिला आपसे। आपने 1-1 वर्ष तक लोगों के लिए संपदा लुटा दी, मैं अभागा हूं, मुझे कुछ दे दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कर दीजिए। उसकी अनुनय, उसकी विनय, उसकी प्रार्थना। और वर्धमान के शरीर पर एक कपड़ा है और उठा के देते हैं उस याचक ब्राह्मण को। कितने ही कमेंट्रीज आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि भगवान ने आधा कपड़ा फाड़ के दिया, आधा कपड़ा उन्होंने अपने लिए रख लिया, फिर वो आधा कपड़ा झाड़ी में फंस गया। ऐसी अनेक कथाएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसने 1-1 वर्ष तक सब कुछ दे दिया है, जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, इतनी बड़ा राज्य वैभव संपदा छोड़ दी है, वो कपड़े को फाड़ के देगा? वो अपने लिए सोचेगा? वो सोचेगा कि आधा मैं अपने लिए रख लूं और आधा मैं इसको दे दूं? वो देवदुष्य मांगा है उस याचक ने, और मांगा है उस याचक ने जिस भाव से, उसी उदात्त और उसी करुणा भाव से भगवान ने वो वस्त्र उतार कर उस याचक को दे दिया। फिर नहीं लिया कपड़ा, आवश्यकता नहीं, फिर मांगा नहीं किसी से अपने लिए वस्त्र और चल पड़े हैं महावीर। हमने बाद में सोच लिया कि कपड़ा छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, कपड़ा छूटा है महावीर का, और फिर 12.5 वर्ष तक साधना है। मैत्री के द्वार खोले हैं, करुणा के द्वार खोले हैं, अहिंसा के द्वार खोले हैं, और वैर को शमन किया है। एक एक परत मन की खोलते रहे हैं, एक एक कांटा निकालते रहे हैं।
हर मुश्किल अकेले उन्होंने, हर परिशह, हर उपसर्ग को अकेले सहा है महावीर। चाहे शूलपाणी यक्ष हो, चाहे चंड कौशिक हो, चाहे वो ग्वाला हो और चाहे वो किसान हो जिसकी झोपड़ी में भगवान ध्यान कर रहे हैं। गाय झोपड़ी खा गई है, किसान आग बबूला हो गए, महावीर कहते हैं मुझे विवाद नहीं चाहिए, अब झोपड़ी में भी ध्यान नहीं। हर विवाद को संवाद में बदलते चले गए हैं महावीर। हर परिचय को प्रसन्नता के साथ में जय करते चले गए हैं महावीर। वैज्ञानिक है, अंत संपदा की शोध के वैज्ञानिक है महावीर। जितना याद करें, जितना मनन करें उनके जीवन को, जितना चिंतन करें उतना हमारे लिए श्रेष्ठ हो जाता है। महावीर से प्रणाम करने के लिए नहीं है कि हम मंदिर में देरासर में जाकर उनको प्रणाम कर लेंगे। महावीर जबरदस्त इंस्पिरेशन है हमारे लिए, मोटिवेशन है हमारे लिए, साधकों के लिए रोल मॉडल है। और हमने ऐसा नहीं कहा कि कोई वो भगवान के अवतार है या वो अवतार है, वो पुण्य पुरुष है, उनके लिए तो सब कुछ सहज है, हमारे जैसे ही है वो। ये बात अलग है कि हमने अलग अलग कहानियां बना दी और उनके जीवन को हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा, लेकिन यात्रा उनकी और हमारी एक ही जैसी है। लेकिन उनकी जबरदस्त पुरुषार्थ है, कंसंट्रेशन है और परिशह जय करने का उनका भाव है। आप सोचिए आपके जीवन को इस पर्यूषण पर्वाधिराज, एक संगम जो 6-6 महीने तक भगवान को तकलीफ देता, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 6-6 महीने लगातार भगवान को तकलीफ दे रहा है, हर प्रकार का उपसर्ग दे रहा है भगवान को, हर प्रकार की तकलीफ दे रहा है। तकलीफ देने वाले भी थक जाते हैं अगर हम तकलीफ लेते नहीं है। तकलीफ देने वालों को मजा कब आता है? जब हम तकलीफ ले लेते हैं तब मजा आता है। और भगवान तो संगम तकलीफ दे रहे हैं और भगवान को तकलीफ होती नहीं है। इतने उपसर्ग, इतने कष्ट, लेकिन भगवान दुखी होते नहीं है। अंत में हारता है संगम और भगवान को प्रणाम करता है कि भगवान मैं हारा और आप जीते। कहानी यहां से प्रारंभ होती है। पत्थर की शिला पर बैठे हैं भगवान और वो नीचे बैठा है और प्रणाम कर रहा है और ऊपर देखता है तो भगवान की आंखों में से आंसू है। तो कहता है संगम की मैंने 6-6 महीने तकलीफ दी तो आप रोए नहीं, आपको कष्ट नहीं, और अब आप रो रहे हैं जब मैं जा रहा हूं। तो कहते हैं भगवान कि संगम, इन 6 महीनों में तूने मुझे जो तकलीफ दी, उस तकलीफ देने में तेरे जो अशुभ के बंधन बंधे, जो पाप के बंधन बंधे, और जब तुझे उनको सहन करना पड़ेगा, तेरी इस पीड़ा की कल्पना से मैं पीड़ित हो रहा हूं। दुनिया का गणित कैसा है? तूने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, तूने खराब किया, मैंने खराब किया, तू अच्छे से नहीं बोलता तो मैं भी अच्छे से नहीं बोलता। लेकिन भगवान का गणित है कि तुम्हारा गणित कुछ भी हो लेकिन मेरा गणित फिक्स है, तुम्हारा एक्शन कुछ भी हो लेकिन मेरा रिएक्शन फिक्स है। कल मुझे किसी ने एक प्रश्न भेजा है कि जैन लोग सोल्जर नहीं बन सकते हैं, जैन लोग सेना में नहीं जा सकते हैं, जैन लोग हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। भगवान नहीं कह रहे कि हम सेना में नहीं जा सकते। भगवान ने डिफेंसिव वॉर की इजाजत दी। अगर आप किसी परिवार के रक्षक हैं, आप किसी समाज के रक्षक हैं, आप किसी संघ के रक्षक हैं, और उस संघ पर अगर आक्रमण होता है तो उस संघ की रक्षा के लिए अगर आप हिंसा भी करते हैं तो वो भी अहिंसा कही गई। भगवान इतने कमजोर नहीं है। भगवान ने कहा अहिंसा और कायरता में से अगर किसी का चुनाव करना है तो हिंसा का करना, लेकिन कायर मत बन जाना। हाँ, अपने लिए बात अलग है, अपने परिवार के लिए बात अलग है। बात बात पर हम युद्ध कर लेते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर रिएक्शन कर, ये बात अलग है। लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि अन्याय के सामने तुम झुक जाना। भगवान ने नहीं कहा
कि जो पीड़ा दे रहा है उस पीड़ा को सहन कर, कोशिश करना, अहिंसा से बात बन सके तो कोशिश करना। संगम के साथ में युद्ध करने जैसा नहीं था। संगम के साथ में एक्शन रिएक्शन की संगम ने तकलीफ दी इसलिए मैं तुझे तकलीफ दूंगा, ये तो छोटी बात है, ये तो पर्सनल बात है, छोटी बात है। और हम तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे हैं। घर में तूने क्या कहा और मैंने क्या किया और तेरा रिएक्शन और मेरा रिएक्शन। आप समझिए भगवान की फिलॉसफी, तो भगवान को हम मिसअंडरस्टैंड ना करें। छोटी छोटी बातों में हम जो एक्साइट होते हैं, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे के साथ में जो तकलीफ करते हैं, उसके लिए मना है भगवान की। संगम के प्रति अपार करुणा है, अपार करुणा है भगवान की। लेकिन जब कुणिक और चेटक युद्ध करते हैं, कुणिक ने सारी संपदा, शनिक का बेटा है, सारी संपदा ले ली है और किसी के पास में एक छोटा सा एक छोटी सी थोड़ी हाथी है और एक दूसरा कोई हीरा किसी के पास में है। और कुणिक कहता है भाई को कि दे दे तू ये भी मुझे। कहता है मैं नहीं दूंगा, ये मुझे मिला है। और कुणिक आतताई है, कुणिक हिंसक है, कुणिक अनरीजनेबल है। और चेटक के पास में दौड़ के जाता है वो भाई और चेटक को कहते हैं कुणिक कि दे दो मुझे वो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। लेकिन चेटक कहते हैं ये मैं शरणागति है, ये मेरी शरण में आया है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा। और कुणिक आतंकवादी है, कुणिक टेररिस्ट है, कुणिक अनरीजनेबल है, कुणिक किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुणिक अपना साम्राज्य चलाना चाहता है। कुणिक कहता है जो मैं कहता हूं वो ठीक है, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, मेरी ही हुकूमत चलनी चाहिए। और चेटक कहते हैं कि नहीं, जो न्यायपूर्ण है वही होगा, तो अन्याय नहीं कर सकता है। और भगवान महावीर की आज्ञा से चेटक ने युद्ध किया है, आप समझ लीजिए इस बात को। युद्ध किया है चेटक ने और भगवान को पूजा, और चेटक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। चेटक नाना है भगवान महावीर के, तो भगवान ने इसको धर्म युद्ध कहा है। और चेटक ने भी युद्ध किया है और कुणिक ने भी युद्ध किया है। कुणिक का जो कारण है वो हिंसक है और चेटक का जो कारण है वो शरणागति की रक्षा है। चेटक का कारण अहिंसक है, युद्ध दोनों ने किया। जब भगवान को पूछा गया कि चेटक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका युद्ध हिंसा या अहिंसा, उन्होंने कहा कि वीरगति को प्राप्त हुए, फिर भी चेटक स्वर्ग में जाएंगे। और कुणिक का रीजन ठीक नहीं है, कुणिक आतताई है, कुणिक आतंकी है, इसलिए वो मरकर नरक में जाएगा। युद्ध दोनों ने किया है। तो भगवान ने डिफेंसिव वॉर की। अगर आप हमारे इतिहास में उदाहरण है, आचार्य कालक ने साध्वी सरस्वती की रक्षा के लिए तलवार उठाई है। हम अहिंसक कौम है, हम शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और जब तक हो सके उसको समाधान निकालने की हमको कोशिश भी करनी है, पूरी कोशिश करनी है। गुरुदेव उपाध्याय अमरमुनि जी ने एक बार बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक अंगुली में घाव हो गया है, छोटी सी उंगली है, उसमें कोई घाव हो गया है और वो घाव पॉइजनस है। वो उस अंगुली के माध्यम से वो घाव पूरे शरीर में फैल सकता है, तो उस अंगुली को काटा जाना चाहिए। वो हिंसा है, उस अंगुली को काट देना चाहिए, नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन हो जाएगा। तो कई बार बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा करनी पड़ती है, वो भी अहिंसा कही है भगवान ने। बात बात पे तलवार उठाने के लिए नहीं कहा है महावीर, संगम के प्रति रोष करने के लिए नहीं कहा है भगवान ने। वो तो ऑलरेडी रो ही रहा है, उसको क्षमा ही करना है, क्षमा का ही हमारा रास्ता है, अहिंसा ही हमारा रास्ता है, प्रेम ही हमारा रास्ता है। लेकिन अगर छोटी अंगुली में घाव है और वो पूरे शरीर को पॉइजनस कर सकती है, तो छोटी अंगुली को काटना ही है, ये महावीर ने कहा है।
कह सकते थे चेटक को कि नहीं अब ठीक है, एक हार है, एक हाथी है, उसके लिए क्या तुम लड़ाई करोगे, युद्ध करोगे, ठीक है, जिसके पास में रहा उसके पास में रहा। लेकिन कहा नहीं महावीर ने, उन्होंने कहा कि नहीं, आतंक को स्वीकार नहीं करना है, डिफेंसिव वॉर है, अन्याय को सहन करना भी अहिंसा है, गलत को स्वीकार करना भी हिंसा है, क्योंकि हम बड़ी हिंसा को इनवाइट कर, संगम की आंखों के आंसू देखकर, भगवान की आंखों के आंसू देखकर संगम द्रवित हो जाता है। और महावीर कहते हैं, मैं अपनी पीड़ा से नहीं, तुझे जो पीड़ा होगी उसको सोचकर मुझे तकलीफ। ऐसी अनेक इंस्पिरेशनल, ऐसी अनेक घटनाएं जो 1-1.5 घंटे में कहीं नहीं जा सकती। महावीर का चरित्र, महावीर का जीवन, महावीर की कहानी पढ़ने जैसी, समझने जैसे, इंस्पायर्ड होने जैसी। 12.5 वर्ष तक साधना की महावीर, कभी 5 महीने, कभी 4 महीने, कभी 3 महीने एक हाथ में भोजन कर लेते थे जब शरीर को आवश्यकता होती थी। नींद को विजय किया, भूख को विजय किया, मन के सब उतार चढ़ावों को विजय करके भगवान ऋजु बालुका नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान हुआ। गोधुरी आसन में भगवान को ज्ञान हुआ और उसी रात चले हैं वो शिखर जी से पावापुरी तक, उसी रात चले हैं। अब आप देखिए ना, अगर हमें कोई अचीवमेंट होता है तो लगता है लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स एंजॉय, एक बड़ा अचीवमेंट हो गया है। और भगवान तो उसी रात चले। आज भी शिखर जी से पावापुरी आने में गाड़ी में, कार में 6 घंटे लगते हैं, और भगवान जो है रात भर चले हैं और पहुंचे हैं सुबह पावापुरी में। क्यों पहुंचे पावापुरी में? क्या था पावापुरी में? वहां शिखर जी पर तो देशना दे सकते थे, क्यों पहुंचे हैं? बुद्धिमान, विचक्षण है, दूरदृष्टा है, भविष्य दृष्टा। पहुंचे हैं पावापुरी में जहां इंद्रभूति गौतम यज्ञ कर रहा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व है पूरे मगध में, और ब्राह्मण ही देव, ब्राह्मण ही तय करता है सब चीजें। अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण की विधा कैसे बन गई है कि पशुओं को होम कर किसी स्वर्ग में बैठे देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, और हजारों पशुओं को यज्ञ की वेदी पर होम दिया जाता है। और महावीर पहुंचे हैं वहां पर पशु हिंसा को रोकने के लिए, यज्ञ की वेदी पर इस अंधविश्वास को रोकने के लिए। समोषण लग गया है पावापुरी में, अद्भुत समोषण लगा है, अद्भुत रचना की है देवताओं ने समोषण की। भगवान की देशना, भगवान अपनी बात कहेंगे। वर्धमान से बन गए हैं महावीर अब, क्योंकि जीता है स्वयं को। मैंने जैसे कल कहा था, दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है स्वयं को जीतना। दूसरे तो हमको क्या हराएंगे, हम ही स्वयं से हारते जाते हैं। वर्धमान से महावीर क्यों बने हैं? क्योंकि जीता है स्वयं को उन्होंने। तीर्थंकर महावीर बन गए हैं। और गौतम को पता लगता है बड़ा यज्ञ है, आज यज्ञशाला है उसकी बड़ी पावापुरी में, और आज उसके यज्ञशाला में कोई भी नहीं आ रहा है। आज यज्ञशाला खाली हो गई है। आज यज्ञशाला में एक भी आगुन तक नहीं है, कोई होम के लिए, हवन के लिए, पूजा अर्चना के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? हजारों हजार लोग यहाँ पर आते हैं, आज क्या हो गया, खाली कैसे हो गई मेरी यज्ञशाला? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर तीर्थंकर महावीर का समोषण लगा है, कोई आए हैं महावीर, उन्हीं की देशना है, उन्हीं की समोषण में सब लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं। गौतम was envious, गौतम was jealous। विद्वान थे ब्राह्मण, लेकिन अंतस की शुद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए jealous थे, envious थे, angry थे। और इन्हीं भावों में पहुंचते हैं महावीर के पास में कि कौन है ये तीर्थंकर महावीर, मेरे सामने क्या टिकेगा? रोष,
क्रोध, वैमनस्य के भाव से पहुंचते हैं इंद्रभूति गौतम, और महावीर कहते हैं अभी गया गुयमत, तेरा ही इंतजार था मुझे। ऐसे प्रेम से लबालब भरे वो शब्द कि गौतम वही दीक्षित हो जाते। और कमाल देखिए महावीर की। आप यहाँ न्यूयॉर्क में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस भगवान की बात को सुन रहे हैं। आप सोचिए कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और उस कंपनी में आपने बड़े बड़े सीईओ लेवल के लोगों को रख रखा है, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके पास में बड़े केपेबल है। जहां जाते हैं आपकी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं और अपने भी इंडिपेंडेंटली भी बहुत काम करते हैं। और आपकी सिटी में कोई दूसरा एक और मैनेजिंग डायरेक्टर या और कोई एंटरप्रेन्योर आता है, बड़ा प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर है, और आपकी कंपनी के लोगों को कन्विंस करता है, आपकी कंपनी के विरोध में बात करता है, उनको कन्विंस करके वो अपने साथ में ले लेता है। क्या किया महावीर ने? ब्राह्मणों के विरोध में खड़े हैं महावीर, क्योंकि ब्राह्मण कह रहा है कि पशु बलि यज्ञ की वेदी पर पशु को होम दो। ब्राह्मणों के विरोध में खड़े हैं महावीर, और उन्हीं ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाकर अपना गणधर बना लिया। 11 के 11 गणधर कौन है? ब्राह्मण है। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, सुधर्मा, सबके सब ब्राह्मण गुरु हैं। आप थोड़ा चिंतन कीजिए, आप थोड़ा सोचिए, करामात चमत्कार देखिए महावीर का कि जिनके विरोध में खड़े हैं उन्हीं को ले लिया अपने साथ और अपनी बात का प्रमोटर बना दिया उन्होंने। महावीर के जीवन का जो भी विस्तार हुआ है वो गणधरों ने किया है। आज हमारे पास में जो कुछ भी साहित्य या अंगसूत्र अवेलेबल है वो सब सुधर्मा स्वामी के कारण से है। स्वयं में आयुषम, भगवान से पूछते रहे गौतम और सुधर्मा संकलित करते रहे, क्योंकि ब्राह्मण गुरु बड़ा तेजस्वी गुरु है, ज्ञानी गुरु है, प्रभावशाली गुरु है, और उन सबको लेके चले महावीर। मैंने जैसे कल कहा था कि छोटी सी भी चीज को परिवर्तित करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। हम जिस ढंग से जीते हैं उसी ढंग से हम जीना चाहते हैं। दैट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। डरते भी हैं। अब 2500 वर्ष से जिस प्रकार से हम प्रतिक्रमण करते हैं, 2500 वर्ष या जो भी सैकड़ों वर्ष है, इतिहास खोजना मुश्किल है। जितनी भी पुरानी परंपरा है, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, कुछ कुछ परिवर्तन हुए होंगे। उसमें आज न्यूयॉर्क में पहुंचकर उसको परिवर्तन करना आसान नहीं है। अशोक जी कह रहे थे कि 1 संवत्सरी करना मुश्किल है, क्योंकि हम सैकड़ों वर्षों से जैसा करते आ रहे हैं हम वैसा ही करना चाहते हैं। हम डरते हैं अगर हमने परिवर्तन किया तो कुछ गलत ना हो जाए, कुछ हमारा अहित ना हो जाए। बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम डिजायर्ड रीजनेबल परिवर्तन भी नहीं कर पाते। और पूरा पैन मगज एक थॉट है कि पशुओं को यज्ञ की वेदी में होमा जाना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए, शूद्र जो है वो ब्राह्मणों से नीचे, बहुत सारी बातें। और वो नग्न फकीर महावीर अकेला पहुंचते हैं यज्ञ की वेदी पर और कहते हैं कमुना बमुना कोई, कर्म से कोई ब्राह्मण होगा, जन्म से ब्राह्मण नहीं होगा। कर्म से ब्राह्मण होगा, जन्म से नहीं। ताकत है हमारी कहने की। उन्हीं ब्राह्मणों के बीच में जाकर वो कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण है तू, जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ऐसे तो अहिंसा के देवता है, ऐसे तो प्रेम के देवता है, ऐसे तो करुणा के देवता है, और ऐसी आवाज में ताकत देखिए। हमने मिसअंडरस्टैंड किया है भगवान महावीर को। हम पोचे पोचे हो गए हैं। पोचे नहीं है महावीर। हम ऐसे हो गए कि हम गलत को गलत नहीं कह पाते हैं, ऐसे पोचे हो गए हैं। महावीर भी कहते हैं अरे ब्राह्मण लोग आप ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो गलत है उसको गलत कहा है, बोला है कमुना बमुना होई, तो जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कर्म से ब्राह्मण हो। तो उन ब्राह्मण गुरुओं को अपने साथ में ले लिया। अभी बात कर रहे थे बच्चों की, ये साइंटिफिक इरा है।
और हमारा जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। आप देखिए, पहले तीर्थंकर ने बनाई ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो लॉजिकल थी उस समय में। ब्राह्मण जो था वो अध्ययन का कार्य करता था, पढ़ने पढ़ाने का, स्कॉलरशिप का काम करता था। क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा का कार्य करता था, वैश्य जो है वो धन अर्जन का कार्य, और शूद्र है जो डेली एक्टिविटीज करता था। सबका इक्वल सम्मान था, कोई हायरार्की नहीं थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र निकृष्ट है, ऐसा नहीं था। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी वाज इक्वली रिस्पेक्टेड। लेकिन ऋषभ देव भगवान से शुरू होते होते आते आते महावीर तक वो परंपरा, वो वर्ण व्यवस्था एकदम निकृष्ट हो गई। वर्ण व्यवस्था ने अपना रूप बदल दिया, वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से डिस्टॉर्ट हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं और शूद्रों को कहा कि तू निकृष्ट है। अगर वेद के शब्द भी तेरे कान में आ जाएंगे तो वेद अपवित्र हो जाएंगे, इससे दूर हो। और वो बात आज भी हमारे हृदयों में है। आज भी जो क्लीनिंग काम करते हैं हिंदुस्तान की, यूएस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आज भी हम उनको रिस्पेक्टफुली नहीं देखते। हिंदुस्तान में आज भी जाति का संघर्ष है, कौन उच्च जाति और कौन नीच जाति। आज भी हमारे वोटिंग बैंक में जातिवाद का बड़ा प्रभाव है। और जिस पहले तीर्थंकर ने जिस वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, 24वें तीर्थंकर महावीर ने उस वर्ण व्यवस्था को अपदस्थ कर दिया। कर्म से ब्राह्मण होगा, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होगा, और शूद्रों को दीक्षा देकर शूद्रों का एक स्थान बनाया। आप देखिए, हरिकेश चंडाल को दीक्षा दी है। हम जानते कहाँ है महावीर के विषय में कुछ? हमने तो एक मूर्ति बनाकर उसको प्रणाम योग्य बना दिया है सिर्फ। इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, मैटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड मैटर ऑफ स्टडी। हरिकेश चंडाल को दीक्षा दी है उन्होंने, और राजा और गौतम के साथ में बिठाया है। जो सम्मान गौतम का है वो सम्मान हरिकेश चंडाल का भी है। और आप जानते हैं हरिकेश कौन था? आज भी बिहार में मूशहर जाति है। आप देखिए, हार्वर्ड में रिसर्च हुआ है मूशहर जाति पर, आप ही के बाजू में है वो यूनिवर्सिटी। मूशहर मतलब जो जाति रैट और राइस खाती है, मूशहर जाति है। अनटचेबल से भी अनटचेबल जाति है इवन टुडे इन बिहार। अगर मूशहर जाति ने हमारे आई हॉस्पिटल में किसी प्लेट को जिसमें हम भोजन देते हैं उसको हाथ लगा दिया है तो बाकी लोग उस प्लेट में खाते नहीं है। आज भी इस 21वीं शताब्दी में मूशहर जाति का यह हाल, जिसके लिए विरायतन बिहार में आचार्य चंदना जी ने स्कूल बनाया है, हरिकेश विद्यालय। उस हरिकेश चंडाल की स्मृति में वो स्कूल बना है। उन मूशहर जाति के बच्चों के लिए स्कूल बना है। आप देखेंगे उन बच्चों को, उन अनटचेबल बच्चों के लिए स्कूल बना है, और वो अच्छा जीवन जीने के और अग्रसर हो रहे हैं वो बच्चे। हरिकेश चंडाल को भगवान ने दीक्षा दी। स्त्रियों का सम्मान नहीं था, दासों की जैसे बिक जाया करती थी स्त्रियां उस समय। आपने पढ़ी है सबने चंदनमाला की कथा, और चंदनमाला को उस दास प्रथा से मुक्त करके साध्वी संघ की प्रमुखा बनाया है। आर्य चंदना 36,000 साधुओं की नायक बनी है आर्य चंदना। ये हमें आसान, आज हमने महावीर की उस क्रांति को बुझा दिया है। जिस हमारे तीर्थंकर ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका बनाए, ऐसा नहीं था साधु 1 लेवल पर है और साध्वियां 2nd लेवल पर है। ऐसा नहीं था कि श्राविका 1 लेवल पर है और श्राविका 2nd लेवल पर है, ऐसा नहीं था। साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीर्थ बना है हमारा। ऐसा साधु जो सम्मान गौतम का है वही सम्मान आर्य चंदना का है। जो सम्मान भगवान के श्रावक उपासक आनंद का है वही सम्मान राजकुमारी जयंती का है। कम नहीं है सम्मान। वो बात अलग है कि 2500 वर्ष में उस सम्मान की उस परंपरा को हमने अपदस्थ कर दिया है। कल मुझे कोई सुचंती जी कह रहे थे कल
कि आज हमने ऐसा कर दिया है कि 60 वर्ष की दीक्षित साध्वी को आज नए दीक्षित साधु को प्रणाम करना, ये महावीर का दर्शन है, ये महावीर का शासन है, ये महावीर की बात है। हमने विकास किया है कि हम पीछे आए हैं। जिस महावीर ने, जिस हमारे तीर्थंकर ने गौतम, इंद्रपुति गौतम के समकक्ष रखा है आर्य चंदना को, अगर इंफीरियर करना था तो वो आर्य चंदना को दीक्षा क्यों देते? 5 महीना चले हैं चंदना को खोजने के लिए, ढूंढे हैं गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, ढूंढा है चंदना को महावीर ने। और फिर जब बने हैं तीर्थंकर तो बुला के लिया है चंदना को कि आ जाओ, आओ तुम, और दीक्षा दी है और साध्वियों का नायक बनाया है। हम तो नीचे आ गए हैं, साध्वियां नीचे बैठेंगी। मैं यही अभी थोड़े वर्ष पहले गुजरात में किसी कार्यक्रम में गई थी, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह रही हूँ। साधु महाराज स्टेज पर एक पट्टा, उसके ऊपर पट्टा, उसके ऊपर बैठे, गृहस्थ सब कुर्सी पर बैठे और साधियां तो नीचे जमीन पर बैठी। जो घर छोड़ के निकलती है ये लड़कियां, और उसको समाज, हम सम्मानित भी नहीं कर पाते हैं उनको। महावीर की बात नहीं हो सकती है। हमने बाद में कह दिया कि women cannot attain liberation because she cannot go naked biologically। महावीर नहीं कर रहे हैं ये सब बात। महावीर ने श्राविकाओं को धर्म दिया है, महावीर ने साध्वियों को दीक्षा दी है और उनको इक्वल, बराबर का सम्मान दिया है। ऐसे वो जबरदस्त वो नेता है महावीर। और हमने ना पढ़ा, हम ना कुछ, बस हम पीछे 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 होते गए। और हमारे समाज में आज 60 वर्ष की दीक्षित साध्वी नए दीक्षित को प्रणाम करती है। प्रणाम कोई गलत या खराब बात नहीं है, लेकिन किसको प्रणाम? वो 60 वर्ष की दीक्षित साध्वी साधना कर रही है, अंदर से वो जागृत हो रही है, साधना के मार्ग पर उसने प्रगति की है कि सिर्फ एक जेंडर से। और 21वीं शताब्दी में जेंडर बायस्ड, आपकी कंपनीज में देखिए, women are effective and doing great work because she is a female, because she is a sadhvi, she has to undergo this kind of treatment। लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं, और कहां से घुस गई ये परंपराएं पता नहीं है। और मैंने रिसर्च किया था, जब मैं लंदन में पढ़ रही थी, मैंने रिसर्च किया था कि whether women can attain liberation or not, क्योंकि हमारा एक पूरा सेक्ट ऐसा मानता है कि स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती। और मैंने चैलेंज किया कि ये लिखने वाले कौन है? ये लिखने वाले पुरुष आचार्य हैं, उनको क्या पता है कि साधियों के जीवन में और साधियों के शरीर में और साधियां क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकती। इसलिए आचार्य चंदना जी का एक महत्व है। 2500 वर्ष के इतिहास में वो पहली आचार्य हुई है, और कोई माने ना माने, उन्होंने काम आचार्य जैसा ही किया है। महावीर आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन महावीर जबरदस्त सोशल रिफॉर्मर भी है। साधु के लिए साधु के लिए मार्ग है, साधुओं के लिए मार्ग है, श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी इतना सुंदर मार्ग है। डरे नहीं है महावीर। गौतम आनंद को कहते हैं तू दीक्षा मत ले, और लेकिन उसको साधना पद्धति दी है। और फिर ये भी कह दिया, संते ही मेघे हिमगार था संजम उत्तरा, कि कुछ ऐसे ग्रस्त हैं जो साधुओं से भी श्रेष्ठ है। ग्रस्त की स्थापना की है, स्त्रियों की स्थापना की है, जातिवाद को ध्वस्त किया। और एक बात मैं और कहूं कि आज न्यूटन की रिसर्च में आइंस्टीन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक जगत आगे निकलता है और धार्मिक जगत स्टैग्नेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो है वो है, तो ऐसा ही चलाना है। चातुर्याम धर्म है पार्षद भगवान का, और भगवान महावीर ने ऐड किया है पंच महाव्रत। एक तीर्थंकर के शासन में दूसरे तीर्थंकर ने एडिशन किया, और उस एडिशन की उस एडिशन की इजाजत दी है हमें, समयानुसार परिवर्तन की इजाजत दी है, आज्ञा दी है। भाइयों बहनों, ये महावीर जयंती है आज। महावीर हमारे रोल मॉडल है, महावीर हमारे प्रेरणा स्रोत है। महावीर का जीवन
हमारे लिए एक आचार है, हमारा आदर्श है, हमारा इंस्पिरेशन। महावीर कोई पोचे गुरु नहीं है। महावीर बड़े प्रभावशाली और महावीर बड़े क्रांतिकारी तीर्थंकर हैं। हमें समझना है उनके जीवन को, हमें उनके जीवन की किताब को पढ़ना है। तीर्थंकर महावीर सिर्फ पूजा करने का, पूजा तो है ही, अरहंत तो वो है ही, तीर्थंकर तो वो है ही, पूजा तो हमें करनी है, लेकिन उनकी लाइफ से हमें जबरदस्त इंस्पिरेशन भी लेना है। और इंस्पिरेशन लेकर हमारे समाज में जो ऐसी परंपराएं आ जाती हैं जो 21वीं शताब्दी के, मैं कहती हूँ, योग्य नहीं है, हमें हिम्मत करके समयानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक उनमें महावीर को याद करके, उनको स्मरण करके उसमें परिवर्तन करना होगा। तो बस मैं ये आज यहाँ बात समाप्त कर रही हूँ। और कुछ प्रश्न है, लेकिन प्रश्न मैं कल ले लूंगी। वो मंदिर 10 बजे मंगल होंगे तो आरती करना चाहिए। हाँ, आरती कर लीजिए आप। मैं मंगल पाठ कह दूं जी। नमो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सपसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। शांति शांति शांति। कल मैं 7 बजे पूरा करूंगी, फिर जिससे भी प्रश्न लेने हैं हम कल जरूर ले सकेंगे। और बस आप आरती मंगल दीवा आगे कर सकते हैं। संजय जी